स्टार्ट करते हैं। मैं इरेज कर दिया तो लास्ट टाइम जो मैं सिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं अभी फिलहाल जो है आपको कुछ जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ बेसिक। तो फॉर्मेट रेडी कर लो। तो ये स्टार्ट करते हैं एंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज की। तो मैं कुछ बेसिक एंट्री सिखाने वाला हूँ। यहाँ आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जब हम लोग गुड्स परचेज करेंगे, बिकॉज देखो ट्रांजेक्शन कब होगा, जब गुड्स परचेज या सेल किया जाएगा तब, राइट। तो यहाँ पे जब हम लोग परचेज करेंगे तब की बात कर रहे हैं। परचेज में कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सिंपल एंट्री पास करेंगे। परचेज की एंट्री एज यू नो, परचेज अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे टू व्हाट, तो कैश बैंक। अगर बताओ कि अगर मैंने कैश बैंक कर दिया तो इंस्टॉलमेंट बनेगा क्या? हाँ, मैंने परचेज किया ना, तो सामने वाला कौन है मेरे लिए? जब मैं किसी से पैसा लूं, मतलब गुड्स लूंगा, तो वो कौन है मेरे लिए? सप्लायर है। हाँ, कौन है मेरे लिए? अच्छा, गुड्स परचेज करने का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना? इंपोर्ट करना। मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पे इंपोर्ट करने का मतलब होता है परचेज करना, और सामने वाली पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लायर। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, सप्लायर बोलते हैं। और हमारी अकाउंटिंग भाषा में हम उसे क्रेडिटर बोलते हैं। वो हमको उधारी दे रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसे? क्रेडिटर। सिमिलरली जब यहाँ पे होता है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमने किया है सेल। सेल्स किसको करते हैं? कस्टमर को। और कस्टमर हमारे लिए कौन है? नॉट बोलना देवता, देवता नहीं है हमारे लिए फिलहाल अभी। कस्टमर का मतलब यहाँ पे डेटर्स है। देखो, डेटर्स और देवता दोनों बहुत सिमिलर है, तो देवता या डेटर्स, ठीक है। तो ये जरा वर्ड्स पे ध्यान गौर करना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देना और नरेशन डाल देना। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स, फिर एट एक्सचेंज रेट जो भी रहेगा उस दिन का एक्सचेंज रेट मेंशन कर देना। बहुत बेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सचेंज रेट मेंशन नहीं करोगे तो शायद तकलीफ हो जाए अपने को। और हाँ, यहाँ एक चीज तो मैं भूल ही गया बताना, यहाँ पे डेट का कॉलम भी आता है। सिंस अभी डेट का कॉलम हम लोग नहीं बना रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन डेटा कॉलम बनाना वो इम्पोर्टेंट है। तुम डेट्स पे ही तुमको सम बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला एंट्री परचेज का, बिकॉज बिना परचेज किए तो कुछ काम होता नहीं है, राइट। अच्छा, परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है भाई हम लोग सेल भी करें, राइट। तो यहाँ पे मैं सेल की भी एंट्री लिखवा दे रहा हूँ, तो साथ साथ में सेल की भी एंट्री लिख। तो सेल्स में क्या होगा? परचेज का उल्टा, राइट। तो एंट्री क्या हो गया? सेल किसको करते हैं? डेटर्स को करते हैं, कस्टमर को करते हैं, राइट। तो कस्टमर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मतलब डेटर्स अकाउंट क्या होगा? टू व्हाट,
यहाँ नरेशन डाल देना कि हम लोगों ने सेल किया। ओके, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। जितनी बार इंस्टॉलमेंट पे करोगे उतनी बार। अभी जो इंस्टॉलमेंट पेड है इसको मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूं, इसको मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूं, इफ प्रॉफिट इफ लॉस। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहले इफ प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट पे इंस्टॉलमेंट, मतलब प्रॉफिट का मतलब यहां समझ आ रहा है ना, परचेज किया था, ठीक है, पेमेंट करने का जब बारी आया तो रेट मेरा एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गया था पहले के मुकाबले, जो बेस रेट है वो उससे कम हो गया था। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। इसको प्रॉपर्ली लिख दो, गंदा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, यस बता पाओगे? सिर्फ हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट में क्या क्या होता है बताओ, किसको पेमेंट कर रहे हैं पहले बताओ? हम लोग पे कर रहे हैं क्रेडिटर को, किसको पे कर रहे हैं? हम लोग क्या दे रहे हैं उसको, कैश। क्या दे रहे हैं इसको? और ये सब के चक्कर में क्या हो रहा है, हमारा गेन हो रहा है। देखो क्रेडिटर कौन है, रिसीवर है या गिवर है? किसको पैसा जा रहा है, रिसीवर। किसको पैसा जा रहा है, क्रेडिटर को पैसा जा रहा है। तो क्रेडिटर कौन है, रिसीवर है या गिवर है? तो बचपन में आपको किसी ने पढ़ाया था ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बचपन की याद जरा ताजा करो। यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट व्हाट, डेबिट। ओके, अभी प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट डेबिट होता है, लॉस होता है। अगेन बचपन की याद ताजा करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे ये क्रेडिट होगा। अच्छा, कैश आ रहा है या जा रहा है? देखो कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट, बाकी का था बोलो वापस से, कैश आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे कैश लिखना बहुत बड़ी गलती होगी, पता है? हालांकि बुक में कहीं कहीं पे कैश मेंशन किया हुआ है। देखो हम लोग जब भी हम पेमेंट करते हैं ना आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में, तो हमेशा याद रखना पेमेंट हमेशा बैंक के थ्रू होता है, कैश के थ्रू नहीं होता। अब चाहिए तो बैंक, मैं यहाँ पे बैंक के लिखता हूँ, बेटर रहेगा, वो ज्यादा प्रॉपर वर्ड रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टू बैंक अकाउंट, व्हाट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और फिर क्या होगा, टू व्हाट, टू गेन। तो गेन के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, हम लोग FEF अकाउंट। कौन सा अकाउंट, FEF। सर ये FEF अकाउंट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। बुझे? ठीक है, तो यहाँ पे रीजन दे देना। रीजन क्या दोगे, इफ प्रॉफिट। ओके, अच्छा मान लेते हैं जैसे यही वाला केस उठाता हूं, ठीक है, किधर गया वो, अरे यार मैंने वो मिटा दिया ना। अच्छा, अगर आप लोगों ने नोट किया रहेगा ना, तो ये जरा ध्यान देना ये बात पे कि हम लोगों ने परचेज किया है और सेल किया है। ठीक है, मान लो परचेज किया है हम लोगों ने 75 रुपीज के रेट पे। कितने रेट पे, नहीं 75 नहीं, 71 याद है तुम लोगों को? हम लोगों ने पहला क्वेश्चन 71 पे ही किया था। तो मान लो हम लोगों ने बेचा या परचेज किया, मान लो परचेज किया कौन से रेट पे, 71 के रेट पे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने पे होगा, 71। वो हमेशा 71 के रुपीज पे ही डेबिट होगा। क्रेडिटर मतलब क्या, मान लो मिस्टर एक्स को मैंने बोला कि भाई मेरे को तेरे से माल खरीदना है, तो एक्स बोला ठीक है भाई खरीद ले, राइट। तो खरीदूंगा 71 के रेट पे, राइट। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो पेमेंट मैंने किया 65 के रेट पे। कितना पेमेंट किया मैंने, तो फायदा कितना हुआ मेरा, 6 रुपए। समझ में आया? हाँ, परचेज किया 71 के रेट पे और पेमेंट किया 65 के रेट। ओके, तो दिक्कत इसमें, तो ये हो गया एंट्री प्रॉफिट का। कौन सी एंट्री हो गई है,
कंटिन्यू करते हैं आगे। ये कंटिन्यूएशन है ये। स्टार्ट करते हैं। तो अभी इफ लॉस, ठीक है, इफ लॉस कब होगा? जब हम पेमेंट ज्यादा कर देंगे। किसको पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, क्रेडिटर पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, राइट? क्रेडिटर अकाउंट, अच्छा कितना रुपया? 71 रुपीज। क्रेडिटर को 71 रुपीज ही देना है, लेकिन मान लो मैंने पेमेंट किया कितने का? 75 रुपीज पेमेंट किया। कितना किया? 75। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना वो करता हूँ ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे ना एक ब्रैकेट बना रहा हूँ। परचेज 71, पेमेंट 65। अब ये वाले केस में अब देखो, तो यहां मैंने परचेज किया 71 के रेट पे, लेकिन जो पेमेंट है वो हो रहा है 76 रुपीज का। कितने का? 76, ठीक है। तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो रहा है 71 रुपीज। अब तुमको एक और हिंट देता हूँ। हिंट क्या? ये मैं मिटा दूंगा मैं, इसलिए पीछे तुम लोग लिख लेना इसको। हिंट क्या है? क्रेडिटर अकाउंट इंस्टॉलमेंट पे करने के टाइम पे हमेशा डेबिट होता है। क्रेडिटर अकाउंट पेमेंट के टाइम पे, पेमेंट परचेज के टाइम पे नहीं, पेमेंट के टाइम पे वो हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। और बैंक अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन ओनली इन केस ऑफ परचेज, ओनली इन केस ऑफ, यहां पे कौन फ्लक्चुएट होता है? यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, ये या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। डेबिट कब होगा? अरे यार, देखो, लॉस होगा तो डेबिट और अगर गेन होगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो एफईएफ अकाउंट है, इसको मैं पीएनएल नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इसका एफईएफ ही बोलना चाहिए, ज्यादा सही वर्ड है इसके लिए, ठीक है। तो एफईएफ अकाउंट डेबिट कब होगा? जब लॉस होगा। क्रेडिट कब होगा? जब फायदा होगा, ठीक है। अब यहां बताना, यहाँ पे लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 4 रुपए का। कितने का लॉस हो रहा है? 5 या 4? 5 रुपए का। कितने का? तो यहाँ पे 5 का लॉस हो रहा है, तो लॉस में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? एफईएफ अकाउंट डेबिट।